हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा दूसरे यानी क्लास सेकेंड के मैथ के चैप्टर 14 को करेंगे और चैप्टर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वॉच यानी समय और घड़ी के बारे में। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब इसका क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन इसमें ऐड कर दिया है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो इसमें दिया है, आपने रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अवश्य देखी होगी। अब तो हमें टेलीविजन, कंप्यूटर व मोबाइल में से भी समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, सदैव यहाँ ये विशेष प्रकार की घड़ियां जैसे वॉल घड़ी, हैंड घड़ी और अलार्म, जो उसमें अलार्म बजता है जिसमें आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, सदैव याद रखिए 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 1 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रिमाइंडर पॉइंट है इसमें 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, साधारण घड़ी में 3 सुई होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 सुई उसमें होती हैं। छोटी सुई घंटा, ठीक है, उससे बड़ी सुई मिनट तथा सबसे बड़ी सुई सेकंड का ज्ञान कराती है। ठीक है, बड़ी के डायल, घड़ी के डायल में 12 बड़े खाने तथा 60 छोटे खाने होते हैं। ठीक है, सेकंड की सुई जब डायल का एक चक्कर पूरा करती है तो 1 मिनट का समय होता है। इस एक चक्कर 60 सेकंड का होता है। ठीक है, कितने सेकंड का होता है, एक चक्कर जो होता है वो हमारा 60 सेकंड का होता है। मिनट की सुई जब डायल का एक चक्कर पूरा करती है तो 1 घंटे का समय होता है। यह है अपना एक चक्कर 60 मिनट अथवा 1 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, घड़े की जो घंटे की जो सुई जब डायल एक चक्कर पूरा करती है तो 12 घंटे का समय होता है। यह अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। सामने दी गई घड़ी में छोटी सुई 3 तथा 2 के बीच में है, अत 2 बज गए हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें 2 बज गए हैं। अब इसमें क्या बता रहा है, बड़ी सुई 9 पर है, अत 9 गुणा, ठीक है, 9 गुणा 5 बराबर 45 मिनट हो गए हैं, अत 2 बजकर 45 मिनट हुए हैं। इस समय को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे 2:45, 2 बजकर 45 मिनट या 3 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो आप इसको 3 तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो जैसे आप सिंपली बोल सकते हैं कि या तो 2:45 यानी 2:45 हो रहे हैं, या 2 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं, या बोल सकते हैं 3 बजने में अभी 15 मिनट शेष है। ठीक है, अगर हम बात करें बड़ी घड़ी की, जो सबसे छोटी सुई 12 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जब घड़ी की छोटी सुई अपने 2 चक्कर अथवा 12 घंटे गुणा 2 बराबर 24 घंटे पूरा कर लेती है तो एक दिन होता है। 12 घंटे के दिन के एवं 12 घंटे रात के मिलाकर एक दिन बनता है। अर्थ सदैव याद रखें कि एक दिन बराबर 24 घंटे या 24 घंटे का एक दिन। ठीक है, तो नीचे दर्शाई घड़ी में कितने बज रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने टाइम के बारे में, समय के बारे में, घड़ी के बारे में, उसको हम देखेंगे। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, पहली घड़ी में क्या दिख रहा है, पहली घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। टाइम इसमें गलत है, 2:30। ठीक है, तो अब दूसरी घड़ी में क्या होगा, आप क्या बताओगे इसमें टाइम आपको मेंशन इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाली में क्या है, नीचे दर्शाए गए समय के अनुसार घड़ियों में सुई बनाएं। तो घड़ियों में सुई किस तरीके से बनाना है, तो जैसे कि आपको नंबर दिए हुए हैं, यहाँ डिजिट दी हुई है, जैसे 12:30, तो यह घड़ी जो है हमारी किस पे है, 12:30 पर है। ठीक है, 12:30 पर दी गई है, तो आपको नेक्स्ट घड़ी में क्या बनाना है, 3 बताने हैं, 3 बजे। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से मेंशन करोगे, ये हमारा इस तरीके से मेंशन हो जाएगा कि 3 बज गए हैं। नेक्स्ट में हमें 6 बताना है, तो 6 आप किस तरीके से मेंशन करोगे कि 6 बज गए हैं, इस तरीके से आप 6 बज गए हैं। 9 बजे बताना है, 9 आप इस तरीके से बताओगे। ठीक है, फिर आपको बताना है 6:15, 6:15 आप कैसे बताओगे, छोटी सुई 6 पे और बड़ी सुई 3 पर। ठीक है, ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो इसी तरीके से बाकी की भी क्या करेंगे, घड़ी को ऐसी मेंशन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
तो क्या इस तरीके से आप क्या सीख जाएंगे, इस तरीके से आप सूर्य का अनुमान लगाना भी सीख जाएंगे और समय का अनुमान लगाना भी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अच्छे तरीके से 5 का टेबल लर्न करना पड़ेगा, जिससे आपको डिवीजन मेथड पता लगे, जिससे इसमें काउंटिंग होती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 1 5 5 2 10, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है, 5 का बीच में गैप होता है और बाकी की डिजिट हमें शो होती है जो हम 1 से 12 तक की काउंटिंग में काउंट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।